रायपुर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सम्मान समारोह। कोविड महामारी में दिवंगत चिकित्सकों को श्रद्धांजलि। दिवंगत चिकित्सकों के परिजन हुए शामिल। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अनोखी पहल, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कही बात। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बढ़ाने की मांग। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर रायपुर में कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा हुए शामिल। विधायक ने चिकित्सकों को दी शुभकामनाएं। बिलासपुर में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। 17वें स्थापना दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। और महापौर मीनल चौबे ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। खेल अभ्यास में अनुशासन बनाए रखने की बात। कार्यक्रम में लगभग 500 खिलाड़ियों ने की शिरकत। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों की अहम भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि जीवन रक्षक प्रणाली है। इस अवसर पर 109 संविदा चिकित्सकों और 563 अनुबंधित चिकित्सकों को नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए। साथ ही कोविड-19 के दौरान सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए 14 चिकित्सकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार डॉक्टरों के साथ खड़ी है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों की अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे भी नहीं हटते। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस दौरान संबोधित किया और कहा कि स्वास्थ्य विभाग केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि जीवन रक्षक प्रणाली है। इस अवसर पर 109 संविदा चिकित्सकों और 563 अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए। साथ ही कोविड-19 के दौरान सेवा देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए 14 चिकित्सकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार डॉक्टरों के साथ खड़ी है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, रायपुर की तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी ने शिरकत की है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी यहां मौजूद रहे। और आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कोरोना के समय पूरे प्रदेश भर में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर रहते हुए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान दे दी, उनके परिवारजनों का सम्मान कार्यक्रम भी था, उनको सम्मानित किए हैं और दिवंगत डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और आज कुल 772 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जगहों में जाकर अपनी ड्यूटी देंगे। और एक बड़ा काम प्रदेश के अंदर में हुआ है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रदेश का कोई भी अस्पताल बिना एमबीबीएस डॉक्टर के नहीं रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का विरोध लगातार यहां पर जारी देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोला। खरगोन में बुधवार को कांग्रेस ने रैली निकालकर एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बीखनगांव से कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी, भगवानपुरा से कांग्रेस विधायक केदार डाबर, खरगोन पूर्व विधायक रवि जोशी सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर एएसपी शकुंतला रोहल को मध्य प्रदेश के डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुंगावली में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि नाइक ने आरोप लगाया कि अशोकनगर कलेक्टर एसपी ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर को रद्द कर कलेक्टर एसपी की भूमिका की न्यायिक जांच कराएंगे। न्यायिक ने दावा किया कि कांग्रेस झूठी एफआईआर को लेकर न्यायालय की शरण में जा रही है। ज्ञापन को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक से साधना प्लस ब्यूरो अमित शेख ने खास बातचीत की। जनता की आवाज उठाने वाले, जनता का मुद्दा उठाने वाले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। इस वक्त हमारे साथ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक हमारे साथ मौजूद है। रवि नाइक जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी
के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, विरोध प्रदर्शन, आज आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है एसपी ऑफिस में, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी है। झूठा शपथ पत्र लेकर के अशोकनगर के जिला प्रशासन ने उन दोनों भाइयों को दबाव में लेकर के एक झूठा शपथ पत्र लिया और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करी। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का दायित्व है जनता की मुद्दे उठाना और सरकार का फर्ज है कि उन मुद्दों का निराकरण करना। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष का दायित्व निभा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वो समस्याओं का निराकरण करने के बजाय उल्टे विपक्ष के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। पूरा मामला क्या है? मुंगावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 तारीख को जीतू पटवारी जी के खिलाफ सरकार के इशारे पर एक झूठे हलफनामे के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। उसी के विरोध में आज हमने पुलिस महानिदेशक जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा, विरोध प्रदर्शन किया कि वो झूठी एफआईआर को रद्द की जाए। क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग है कि ये झूठी एफआईआर रद्द हो, चूंकि ये फर्जी शपथ पत्र के आधार पर उन पीड़ित पक्ष को दबाव में लेकर के जो शपथ पत्र बनाया गया उसके आधार पर एफआईआर दर्ज है। दूसरी बात, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले जो वो मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो अशोकनगर के कलेक्टर हैं, अशोकनगर के एसपी है, उनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है उसकी एक जांच होना चाहिए अलग से। आपके और आगे भी कुछ आंदोलन की जानकारी सामने आ रही है? 8 तारीख को अशोकनगर में एक प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा जिसमें खरगोन जिले से भी हम लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि नाइक जी आपका। तो यहाँ खरगोन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक की अगुवाई में यहाँ खरगोन में एसपी कार्यालय पर यहाँ जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के एफआईआर जो हुई है उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है और ये इनका आंदोलन 8 तारीख को भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा के मैनपाट में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर होने वाला है। यह शिविर 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। शिविर में बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद सहित संगठन के राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। वहीं शिविर को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस में शिविर को राजनीतिक टूर बताते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार भी किया है। ये परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। एक परिवार की चाकरी करने वाले लोग न तो प्रशिक्षण का अर्थ समझेंगे, न मालूम है कि प्रशिक्षण क्या होता है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मंत्री विधायक लूट खसोट में लगे हैं। जनता गांव में सीएम से लेकर उनके मंत्रियों का विरोध कर रही है। बैज ने आगे कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए गोलियां खाई, शहीद हुए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, उस परिवार का इतिहास अरुण साव को पढ़ना चाहिए। बीजेपी का इतिहास माफी मांगने वालों का रहा है। परिवारवादी पार्टी, एक परिवार के लिए राजनीति करने वाली पार्टी, एक परिवार की चाकरी करने वाले लोग प्रशिक्षण का न तो अर्थ समझेंगे, न मालूम है इन्हें कि प्रशिक्षण क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है प्रशिक्षण वर्ग। छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारियों का लगातार प्रशिक्षण होता है और एक योग्य और सक्षम सामाजिक कार्यकर्ता निर्माण करने की ये प्रशिक्षण की पद्धति हमारे संगठन में रही है। जो एक परिवार की चाकरी करने वाले नेता हैं, पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, वो ऐसे प्रशिक्षणों के बारे में न कभी कल्पना कर सकते, न उसके महत्व को जान सकते। प्रशिक्षण की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए क्योंकि इस सरकार में कोई ठीक ठाक तो है नहीं। पहला चीज यह है कि पूरे विधायक और उनके मंत्रियां तो लूट खसोट में लगे हैं। दूसरा ये कि पूरे पटरी से उतर चुके हैं। जनता गांव में मुख्यमंत्री से लेके उनके मंत्रियों तक का विरोध कर रही है, तो चिंताजनक बात तो है। तो कहीं न कहीं इन सबको चिंता करते हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि 1.5 साल में खूब लूट लिए, अब कम से कम थोड़ा सा सुधर जाओ, तो हो सके इसका ट्रेनिंग ले रहे होंगे।
आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर शोषण हो रहा है। इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज की तरक्की की बेहतरी के लिए जितने काम हुए हैं उतने कांग्रेस शासन के 50-60 वर्षों में कभी नहीं हुए। आदिवासियों के साथ अत्याचार, उनका शोषण और विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी चिंता नहीं की। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार जब आज आदिवासी समाज की बेहतरी की तरफ लगातार काम कर रही है तो ये कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये दर्द की ही परिणति है कि ये ऐसा बोल रहे हैं। उनका आरोप निराधार, बेबुनियाद है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए जितने काम हुए हैं उतने कांग्रेस शासन के 50-60 वर्षों में कभी नहीं हुए। आदिवासियों के साथ अनाचार, अत्याचार, उनका शोषण और विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी चिंता नहीं की। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार जब आज आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है तो ये कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये दर्द की ही परिणति है कि ऐसा बोल रहे हैं। उनका आरोप निराधार, बेबुनियाद है। जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही है और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों की जानमाल की रक्षा करने की पूरी तरीके से विफल हुई है। इस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल के हालात हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही है और महिलाओं के प्रति कितनी संवेदना है ये मंत्री और वहां के टीएमसी के नेताओं के बयान से बार बार उजागर होता है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी अपने लोगों के जान, माल, इज्जत की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हुई हैं। ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी राज्य संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं, जहां वे बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और इसी को लेकर किसान जवान संविधान थीम पर आधारित इस सभा को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 7 जुलाई को 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर अपनी बात रखेंगे, देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर भी बात रखेंगे। वरिष्ठ नेताओं को जिले का प्रभार दिया गया है। सभी मोर्चा संगठन के साथ मेरी बैठकें भी हो रही है। कांग्रेस के परिसंपत्तियों का प्रशिक्षण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में कांग्रेस की परिसंपत्तियों का प्रशिक्षण समय समय पर होता रहता है, ताकि हमारे कितने भागने हैं, कितने जमीन है और ऐसे बहुत सी जानकारियां एआईसीसी को एक उपलब्ध करवाना रहता है। बिल्कुल 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल जी भी रहेंगे। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वृहद रूप से तैयारियां कर रही है पूरे प्रदेश स्तर पर। वरिष्ठ नेताओं को जिले का प्रभार दे दिया गया है, साथ ही विधानसभा वाइज प्रभार दे दिया गया है और लगातार सभी मोर्चा संगठन के साथ मेरा बैठकें भी हो रही है। और कल भी बस्तर में, जगदलपुर में 6 जिलाध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक हुआ, फिर कांकेर जिले का बैठक हुआ, फिर वापसी में धमतरी जिले में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुआ। इस तरह से ऑल ओवर पूरे प्रदेश से 7 तारीख को खड़गे जी के कार्यक्रम में शिरकत करने, ऐतिहासिक
जनसभा होगी और लगभग 25,000 एक हमारे कार्यकर्ता, किसान और जवान शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर अब प्राइवेट होते जा रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो मतलब जिस तरह भी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मैं तीसरी बार मैं अभी राज्यसभा में जाऊंगा। मैं अभी सेकंड टाइम मैं राज्यसभा में 14 से 20 से 26 तक 26 को मैं राज्यसभा में आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, पार्टी ऑफ इंडिया है और मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलती है और सभी जातीय वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहती है और भारत का संविधान सबको मंजूर होना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ये संविधान बनाया है और ये संविधान बहुत बड़ा एक्टिव है और इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा होती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिकित्सक सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल रास्तों को पार करके कठिन परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय चिकित्सकों ने जो काम किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उनके जज्बे, हौसले को सलाम करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर की मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ का नाम आज चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक जाना पहचाना नाम है। उनके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे पर बधाई देता हूं। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे डॉक्टर हैं, सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में, बहुत ही ऐसे मुश्किल और दुर्गम स्थानों पर चलकर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी हमारे छत्तीसगढ़ में कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनके जज्बे और हौसले को प्रणाम करता हूं और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो जनता की सेवा ऐसे ही करते रहें। डॉक्टर्स की मेहनत के कारण ही आज हमारे छत्तीसगढ़ का नाम चिकित्सा के क्षेत्रों में जाना लगा है और कोरोना काल में भी जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्रदेश के लोगों की जान बचाई है, उसके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस वे कोच वृद्धि, नागपुर तक विस्तार, रीवा बिलासपुर ट्रेन का रायपुर दुर्ग तक विस्तार और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण की योजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही गई। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और महिला समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई सांसद और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि, नागपुर तक विस्तार, रीवा बिलासपुर ट्रेन का रायपुर दुर्ग तक विस्तार और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण की योजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही गई। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और महिला समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए गढ़कलेवा की तर्ज पर स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में कई सांसद और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। दरसिंवा विधानसभा के ग्राम माढ़र और ग्राम सांकरा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरण किया और वृक्षारोपण किया। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और सांस्कारिक समाज की नींव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ठोस प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सविता चंद्राकर, शकुंतला, ढिलेंद्र सेन, शिक्षकगण और अभिभावकगण, ग्राम के जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्तागण। विधायक अनुज शर्मा के बच्चे से कहा कि वे खूब पढ़े और लिखे और अपने गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। दरसिंवा विधानसभा के ग्राम मांढर और ग्राम सांकरा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरित की और वृक्षारोपण किया। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारित समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ठोस प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सविता चंद्राकर, शकुंतला, ढिलेंद्र सेन, शिक्षकगण और अभिभावकगण, ग्राम के जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्तागण। विधायक अनुज शर्मा ने बच्चों से कहा कि वे खूब पढ़े लिखे और अपने गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। रायपुर के बनपुर स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी का प्रसारण सुना गया। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पर पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया। आगे बढ़ते हैं। अग्रसेन कॉलेज पुरानी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को मंच पर प्रस्तुत किया। महिला मोर्चा की प्रतिनिधि शालिनी राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के आह्वान पर देश भर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल सत्ता बचाने का प्रयास था, न कि जनता के हित में। उस समय करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई और लोकतंत्र को कुचला गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र की अहमियत समझाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आह्वान किया गया माननीय वानती श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, और यह एक संसद है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं और एक संसद के माध्यम से पूरी जो आपातकाल जो लगा था उसको पूरा बयान किया जाएगा। और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये काला अध्याय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और जो ऐसा कानून था जो उनकी सत्ता के लिए था, ना कि जनता के हित के लिए था। तो ये आपातकाल हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक रहा हमेशा, और उस समय ऐसा त्रासदी रहा
कि सभी जो पत्रकार थे और उसके अलावा जो जनता थी, जो संघ के परिवार थे या ऐसे परिवार जिन्होंने उनका विरोध किया, उन्हें सभी को लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया और उन्हें यात्राएं भी दी गई। और ऐसा उस समय रहा कि अगर किसी को कुछ उनके परिवार में किसी का दुखद घटना हो जाता था तो भी जेल से उनको एक मानवता के दृष्टिकोण से, जेल के माध्यम से जिसके परिवार में कुछ हो जाता है तो उनको एक रियायत दी जाती है कि अब उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तो वो स्थिति भी वहाँ उस समय नहीं थी। ऐसा वो काला दिन था। उस काले दिन को हम सब याद करते हैं और एक माध्यम है महिला मोर्चा के माध्यम से कि हम उस दिन को जाने, समझें और आज के युवा उसको समझेंगे और आपातकाल क्या है तो उनको वो स्थिति समझ में आएगी। ये जागरूकता के माध्यम से यह कार्यक्रम है। रायपुर के निगम जोन 3 के वार्ड 33 में महापौर मिनल चौबे ने 23 लाख रुपए की लागत से अटल चौक, एटीएम से तिलक नगर, अवंती विहार तक पाइपलाइन विस्तार कार्य और तेलीबांधा में 4 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जल विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, पार्षद प्रदीप वर्मा और पुष्पा रोहित साहू सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करें। पार्षद प्रदीप वर्मा ने वार्डवासियों की ओर से महापौर और विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू, स्थानीय रहवासी, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नवयुवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विकास को लेकर उत्साह देखा गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जी दी इजाजत, नमस्कार।